चलिए गाइस, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनपीवी वर्सेस आईआरआर। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यूएससीएमए, एसीसीए, सीपीए में स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर किस तरीके से हम आईआरआर और एनपीवी का एनालिसिस करें। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो आपको आईआरआर और एनपीवी में किसको बेटर मानना चाहिए, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है और कैसे हम ये कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। सो आईआरआर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होता है सर, इससे आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक लेमन टर्म में पहले एग्जांपल से समझाऊंगा और फिर पूरा आईआरआर आप एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब आप यूएससीएमए की एग्जाम या सीपी की एग्जाम देते हैं तो आपको जो उनका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेल का ऑप्शन भी होता है, तो अब आप एक्सेल को यूज करके भी आईआरआर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझें क्योंकि यहां आपको एनालिसिस करना है। अब ये मान के चलो मिस्टर रोहन है, तो मिस्टर रोहन को एक डिसीजन लेना है। मिस्टर रोहन सोच रहे हैं कि हम क्या करें सर, एक बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए मिस्टर रोहन जाते हैं बैंक के पास और बैंक से बोलते हैं कि मुझे $100,000 $1 लाख का क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, इस लोन को लेकर वो क्या करेंगे, सीधे अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब वो बिजनेस में इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोन लिया है तो यहां कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ सर, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब इन्होंने $1 लाख का ये लोन ले लिया और इसको इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मुझे बताइए कि इस बिजनेस में जो भी रिटर्न मिलेगा, रिटर्न, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्योंकि बैंक ने इनको 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, बैंक ने इनसे, तो मुझे बताइए एक मिस्टर रोहन को एटलीस्ट कितना अर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है, 10% है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट में कोई फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपका यहां पर जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्रोजेक्ट का रिटर्न अगर ग्रेटर देन आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तभी तो आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो मिस्टर रोहन ने यहां पर 10% से बाजार में लोन लिया और उसको इन्वेस्टमेंट किया और 12% वो रिटर्न अर्न कर रहे हैं। ये 12% क्या है, दिस इज कॉल्ड आईआरआर। तो इस आईआरआर को ही हमने समझना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मिस्टर रोहन एटलीस्ट इतना तो कमाना चाहेंगे ना कि उनको जो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है उसको पे कर ले। तो यहां पर आईआरआर का मतलब होता है जहां पर आपकी एनपीवी इज इक्वल टू 0 हो। अब एनपीवी क्या होता है, आई होप आप समझते होंगे। एनपीवी मतलब जब आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट पे एक तो आपको कैश के इनफ्लोज होते हैं और कैश के आउटफ्लोज होते हैं। लेट्स से आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसमें आपने 70,000 या जो 1 लाख लगाया था, $1 लाख, ये $1 लाख का आपका क्या है, आउटफ्लो है। और अगर आपका इनफ्लो, अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 1 लाख का आउटफ्लो था और आपको 1,20,000 का इनफ्लो हो जाए तो आपकी एनपीवी 20,000 पॉजिटिव है। आप इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस प्रकार के प्रोजेक्ट को कि सर 1 लाख लगाया और 1,20,000, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है कि आपने ये 1,20,000 की प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो फ्यूचर में आपको कैश फ्लोज होने वाले हैं
इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर चुके। तो 1 लाख का आउटफ्लो, 120 का इनफ्लो, यहां पे आपकी एनपीवी क्या है, 0। अब इससे 1,20,000 का जो इनफ्लो है, क्या आपको एक साल हुआ है? नहीं। लेट्स से यहां हम एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, ये शुरू में 1 लाख लगाया और लेट से हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल थी, तो हमें 60,000 का इनफ्लो हो रहा है। तो आप इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, इस 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और इस प्रेजेंट वैल्यू के टोटल को आउटफ्लो से माइनस करते हो, ये आपका इनफ्लो है। तो आपका अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अब हम अगर आईआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें एक ऐसा डिस्काउंट रेट फाइंड करना है, एक ऐसा डिस्काउंट रेट हम फाइंड करें जिसके बेसिस पर हम ये पता कर सकें कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो। क्या बोल रहे हैं सर हम, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, जहां पर इक्वल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आईआरआर बोलते हैं। जहां पर इनफ्लो और आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल हो जाए, जहां पर एनपीवी 0 हो जाए, दैट इज द पॉइंट इज कॉल्ड आईआरआर। अब इस आईआरआर को हम एक्सेल को यूज करके किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए इस बात को हम डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस, सो अब हम एक्सेल के थ्रू समझने जा रहे हैं कि कैसे आईआरआर का कैलकुलेशन होता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा जो आउटफ्लो था वो कितना था सर, 1 लाख था, और मुझे हर साल सेकंड थर्ड 60,000 का इनफ्लो होता है। तो मुझे एक ऐसी डिस्काउंटिंग रेट ढूंढना है जिससे कि ये जो 60 3 सालों का अगर टोटल लगाए तो 180 होता है। ऐसा डिस्काउंट रेट मैं फाइंड करूं जिससे अगर मैं इनको डिस्काउंट करूं तो वो 1 लाख के इक्वल आ जाए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आईआरआर। जहां पर क्योंकि अगर आउटफ्लो और इनफ्लो इक्वल हो जाएगा तो एनपीवी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपने, उसके पहले आप 0 ईयर पर ये -1 लाख भी लिख लीजिए, है ना, कि आपको 1 लाख का आउटफ्लो हुआ। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू आपने प्लस करना है आईआरआर ब्रैकेट, और यहां से लेके इसको यहां केवल सिलेक्ट कर दीजिए, दिस इज योर आईआरआर। तो सोचिए यूएससीएमए के एग्जाम में आपको एक्सेल भी कहीं ना कहीं आना चाहिए जिससे कि आप आईआरआर को भी क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो ये 36% आपका आईआरआर है। मतलब अगर हम 60,000 को 3 साल से अगर डिस्काउंट करें 36% से, तो वो 1 लाख के इक्वल आ जाएगा। क्या सर वाकई हम 60,000 को अगर डिस्काउंट करेंगे 36% से तो 1 लाख के इक्वल आएगा? तो नीचे मैंने एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लिखा है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, एन्युटी का कॉन्सेप्ट पहले से आता है, तभी आपको आईआरआर समझ में आएगा। तो देखिए, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने आपको सिखाया वो डबल ब्रैकेट लगा के 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे 36 ले लेता हूं मैं। उसकी पावर मुझे कितनी लेनी है, पावर मुझे 3 लेनी है, -1, और फिर उसको डिवाइड करना है 0.36। देखिए मैंने फॉर्मूला वही लिखा है यहाँ पे, 1 माइनस, है ना, 1 प्लस आर की पावर है, तो मैंने 1 डिवाइडेड बाई 1.36 की पावर 3 ले ली, -1, और ये पॉइंट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है। ये कितना आ गया, 1.67 समथिंग। इसको आप 60,000 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये देखिए कितना आता है, 1,04,409। तो 409 रुपए का फर्क इसलिए आया क्योंकि हमने इसको बिल्कुल, तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे फिगर पता चलेगा। तो 36% इज योर आईआरआर। मतलब 60,000 को अगर हम 36% से डिस्काउंट करते हैं तो वहां पर एनपीवी आपकी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक अप्रोक्स रेट आया है, 36% आपका क्या है, आईआरआर है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने एक्सेल के थ्रू क्या किया है, एरर को। वैसे आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं लेकिन उसमें इंटरपोलेशन मेथड लगती है,
वो जो कि यूएससीएमएस सीपीए इंटरनेशनल कोर्सेज में उतना उस मेथड को कवर नहीं किया गया है, तो आप एक्सेल को यूज करके क्या कर सकते हैं, आईआरआर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।